अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम फिर आपके सामने एक अहम सवाल के साथ हाजिर हैं। हमारे एक भाई का सवाल है, वुजू करने का तरीका क्या है, वुजू कैसे करना चाहिए। और उसी के साथ में एक सवाल उनका ये भी है, क्या हमने गुस्ल करते वक्त जो वुजू किया है वो वुजू हमारा इबादत करने के काम में आएगा या नहीं आएगा। उस वुजू से हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। उस वुजू से हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुरान पाक को उसी वुजू से छू सकते हैं या नहीं छू सकते। या इन तमाम इबादतों के लिए हमें दूसरे वुजू का एहतमाम करना पड़ेगा। ये सवाल है। तो नाजरीन, मैं आपको इस पर वजाहत कर दूं। जहां पहला सवाल है कि वुजू करने का तरीका क्या है, और उसी के साथ में जो दूसरा सवाल है, क्या गुस्ल के वाला वुजू वो नमाज में काम आएगा कि नहीं आएगा। बातें दोनों कामयाब हैं और दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं और होने भी चाहिए। तो आप गौर करें, इसमें जो सबसे पहला सवाल है हमारा, हम उसी के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। वुजू करने का तरीका यह है, वुजू में 4 बातें फर्ज हैं। कितनी बातें? 4 बातें वुजू में फर्ज हैं और उन चारों बातों का अदा करना जरूरी है। उनमें से एक बात भी अदा नहीं कर पाए तो आपका वुजू नहीं होगा, और जब आपका वुजू नहीं होगा तो आपकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। और जब काबिल कबूल नहीं होगी तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, और जब दुआएं कबूल नहीं तो फिर आपको उसका कोई अजर नहीं मिलने वाला है। नाजरीन, जैसे कि अर्ज किया गया है कि वुजू के लिए वो 4 बातें कौन सी हैं जिनका करना जरूरी है। तो उनमें सबसे पहली बात यह है कि वुजू करने वाले को वुजू का पहला फर्ज याद करना। वुजू में कितनी बातें फर्ज हैं? 4 बातें फर्ज हैं। कितनी? 4 बातें वुजू में फर्ज हैं। सबसे पहला फर्ज है वुजू का पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक। ये पेशानी, माथा जहां से बाल जमते हैं, यहां से, और ये थोड़ी, ये जो हड्डी नजर आती है यहां तक, जहां तक बाल हैं ये, तो थोड़ी के नीचे तक, और पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, पूरे चेहरे को 3 बार अच्छे से मल के धोना है। और इतना मसल के धोना है कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहने पाए। अलबत्ता दाढ़ी वाले हजरात इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें अपनी दाढ़ी का खिलाल भी अच्छे से करना है। पानी लेकर के दाढ़ी में अच्छे से भरना है और दाढ़ी के एक एक बाल की जड़ तक पानी को पहुंचाना है। अगर नहीं पहुंचा पाए तो आपका फर्ज अदा नहीं होगा, और जब आपका फर्ज अदा नहीं होगा तो फिर आपका वुजू भी नहीं होगा, और जब वुजू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, और जब नमाज नहीं होगी तो आपकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। तो पहला फर्ज है चेहरे को अच्छे से धोना है। दूसरा फर्ज है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। कोहनियों समेत से मुराद यानी यहां से लेकर के यहां तक है ये। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जिस वक्त में वो हाथ धोते हैं तो बस वो उन्होंने यूं ही पानी डाला और बस काम उनका हो गया, कैसा वहां वुजू गया। कुछ लोगों की ये कोहनियां तक भी नहीं भीग पाती हैं। तो लिहाजा हुक्म है कि इसको जब धोएं तो खूब अच्छे से मल के धोएं, ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। क्योंकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाने के लिए एक तरीका और बतलाया कि यूं चुल्लू बना करके हाथ का, और इसमें पानी लेकर के ऊपर चढ़ाना इस तरीके से 3 बार। इसके चढ़ाने का फायदा क्या, बाल जो जमते हैं वो इधर से, ऊपर वाली साइड से इनका ढाल है बालों का इधर, तो अब उधर से पानी बहाएंगे तो इसकी जड़ जो है खुश्क रह सकती है, सूखी रह सकती है। तो इसके लिए कहा गया कि आप यूं पानी लेकर के इस तरीके से उल्टा पानी चढ़ाएं,
उल्टा पानी चढ़ाएंगे तो बालों की जो जड़ें हैं उनकी जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा। इस शक्ल में दोनों हाथों को 3-3 बार मसल के धोना है और एक एक बाल की जड़ तक पानी को पहुंचा देना है। ये वुजू का दूसरा फर्ज है। तीसरा फर्ज वुजू का क्या है? तीसरा फर्ज जो है वुजू का, वो चौथाई सर का मसा करना है, जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। हमारे यहाँ लोग किस तरीके से चौथाई सर का मसा करते हैं? उन्होंने अपने हाथ भिगोए और हाथ लिए और यहाँ थोड़ी पे, होठों पे, नाक पे, आंखों पे, माथे पे, पेशानी पर यूं उतार दिया। ये उनका मसा करने का तरीका है। जबकि इस शक्ल में आप वुजू के फर्ज को अदा नहीं कर सकते हैं। वुजू का फर्ज अदा नहीं होगा, और जब फर्ज अदा नहीं होगा तो आपका वुजू नहीं होगा। वुजू में चौथाई सर का मसा करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, आप तवज्जो करें। देखो, जिस वक्त में हमें वुजू में चौथाई सर का मसा करना है तो उसके लिए पहले हमें अपने ये हाथ भिगोने हैं पानी लेकर के। पानी में भिगोने के बाद अपने इन हाथों का डिवाइड करना है। ये अंगूठा और ये उंगली अंगूठे के बराबर की, जिसको शहादत की उंगली कहते हैं, इनको अलग कर रखना है। और ये जो 3 उंगलियां हैं, बीच वाली, छंगलिया और उसके बराबर की उंगलियां, इन्हें तीनों को एक जगह मस करके रखना है, एक जगह मिला करके रखना है। अब इन्हें मिला करके यूं रखेंगे, हाथ भीगे हुए हैं, तो अब इन्हें इस तरीके से ला करके हमें ऐसे मिला देना है। ये इस शक्ल में हम इन्हें मिलाएंगे और इन्हें इस तरीके से मिलाने के बाद अब हमें इन्हें चूमना नहीं है, डायरेक्टली इन्हें अपने पेशानी पे रख देना, माथे पे यहाँ पे रख करके हम इनको इस तरीके से वापस ले जाएंगे। मेरे सर पे साफा बंधा हुआ है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। जब साफा नहीं होगा, खाली सर बिना टोपी के होगा तो बहुत आसान होगा। तो इस तरीके से हमें लेना है, इस तरीके से ऐसे ये यहाँ से रख करके हमें यूं पीछे वापस ले जाना है। ले जाने के बाद में याद रहे, जब हमारे सर पे टोपी नहीं हुई तो ये हमारी जो हथेलियां हैं ये कानों से इस तरीके से होकर भी जा सकती हैं, लेकिन हमें इस तरीके से लेकर के जाना है। जहां तक भी उंगलियां मिल करके जाएं ले जाइएगा, फिर जहां खुल जाए वहां खोल देना। खोलने के बाद अब हमें इस हाथ को वापस लाना, पीछे से वापस लाएंगे तो ये उंगलियां अगर मिल जाएं दोनों तो मिला करके वापस लाना है, और नहीं मिले तो खुला हुआ भी ला सकते हैं। आधे सर पे ला करके इनको नीचे उतार देना है, नीचे इस तरीके से उतारेंगे। ऐसे जब उतार लेंगे हम इसको तो लाने के बाद में ये जो अंगूठे हैं हमारे, इन्हें कानों के पीछे घुमाना है, कानों के पीछे घुमाना, कानों का मसा करना है। उसके बाद में उंगलियां बचती हैं, उंगलियों को अपने कानों के अंदर हमें घुमाना है। पूरे कान का मसा हमारा हो जाएगा इस शक्ल में। अब जब ये हो गया तो अब बचा हमारी ये हथेलियां। इन हथेलियों से हमें गर्दन का मसा करना है, इस तरीके से, इस तरीके से। कुछ लोग गर्दन का मसा क्या करते हैं, वो पूरी गर्दन ही यूं भिगो लेते हैं, यूं हाथ मार लेते हैं, यूं इस तरीके से। ऐसा करना मकरूह है, ऐसा नहीं करना है। बस गर्दन का ही सिर्फ मसा करना है, इस तरीके से गर्दन का मसा कर लेंगे। अब ये हथेलियां बचती हैं, इनसे हमें ये चीज साफ करनी है। ये अब उंगलियां बचती हैं तो इनसे इस तरीके से, ये इस तरीके से खिलाल कर लेना है, इस तरीके से। ये हमारा चौथाई सर का मसा करने का तरीका है, और ये वुजू का तीसरा फर्ज है। ऐसे हम वुजू करेंगे। अब हमारा चौथा फर्ज है, वुजू का हमारा चौथा फर्ज है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। टखने क्या, ये जो हाथ में गांठ देख रहे हैं ना, ऐसे ही पैरों में गांठ है दोनों साइडों से, उस गांठ को टखने कहते हैं, और उससे ऊपर तक धोना है। धोते वक्त ख्याल रखें कि पैर की उंगलियों का खिलाल करना है, अच्छे से खिलाल करना है, ताकि हर एक सिलवट के अंदर पानी पहुंच जाना चाहिए। अच्छे से इनको मल के धोना है, दोनों पैरों को 3-3 बार मसल करके अच्छे से धो लेना। ये हमारा वुजू का मुकम्मल तरीका हो गया है। ऐसे हमें वुजू करना है। वुजू का पहला फर्ज है पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुंह धोना, और दूसरा है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, और तीसरा है चौथाई सर का मसा करना, और चौथा है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। ये तो हो गया हमारा वुजू करने का तरीका, ऐसे हमें वुजू करना है। अब हमारा दूसरा सवाल है हमारा, क्या हमने जो वुजू गुस्ल करते वक्त किया, यानी नहाते वक्त, क्या वो वुजू हमारा इबादत में काम आएगा कि नहीं आएगा? उससे नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? उससे कुरान पाक छू सकते हैं या नहीं छू सकते, या कुरान पाक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? तो देखो, इसके लिए मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने वुजू किया नमाज के जैसा गुस्ल करते वक्त, यानी
आपने पेशानी के बालों तक मुंह धोया और कोहनियों समेत हाथ धो लिए, चौथाई सर का मसा कर लिया और टखने तक पैर धो लिए। पैर धोने में इस बात का ख्याल रखें, अगर आप पैर धो रहे हैं तो किसी चौकी वगैरह पर बैठ करके पैर धोएं। अब वो पैर हमने धो लिए हैं, धोने के बाद में इस शक्ल में हमने अगर वुजू अपना गुस्ल से पहले वुजू किया है तो अब ये वुजू हमारा सतर ढांक करके या वॉशरूम के अंदर रह करके हमने गुस्ल किया है और बाहर आकर भी हमारा सतर ढका हुआ है, सतर नहीं खोला है हमने, तो ऐसी शक्ल में ये वुजू हमारा बाकी रहेगा और इस वुजू से हम नमाज भी पढ़ सकते हैं और इस वुजू से हम कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं और इसी वुजू से हम कुरान पाक को छू सकते हैं। कोई कराहियत वाली बात नहीं है। शर्त यह है, ख्याल रहे कि वो वुजू हमारा बाकी रहे, बाकी रहना चाहिए, यानी रीह खारिज होकर के ना टूटना चाहिए या इसके अलावा किसी और शक्ल में नहीं टूटना चाहिए, जैसे सतर खोल देते हैं बिला जरूरत तब भी वुजू फासिद हो जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए ये गुमान रहे, ये यकीन रहे कि हाँ अभी तक भी मेरा वुजू वो बाकी है, तो उसी वुजू से हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमें दूसरा वुजू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई हाजत पेश नहीं आती है। ये हमारा दूसरा मसला हुआ, क्योंकि जैसे वुजू में 4 बातें फर्ज हैं वैसे गुस्ल में भी 3 बातें फर्ज हैं। तो वो 3 बातें गुस्ल में आती हैं, जैसे गरारे के साथ कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, तमाम बदन पानी बहाना है। तो जब नहाते हैं तो जाहिर सी बात है सारे बदन के हिस्से जो है भीगी जाते हैं। ऐसे ही अगर वुजू के लिए हमने कर लिया है तो उसमें जो है खास करके ये 4 फर्जों का इंतखाब किया गया कि चेहरा धोना, दोनों हाथ धोना और चौथाई सर का मसा करना और दोनों पैरों को टखनों समेत धोना वगैरह, ये वुजू के फराइज हैं। तो लिहाजा ये फराइज हमें याद भी रखने हैं और इनको हमें अपने अमल में भी लाना है। अपने साथ साथ अपने दोस्तों अहबाब तक भी ये बात हमें पहुंचानी है, ताकि वो भी इस बात से जो लाइल्मी की बुनियाद पर गलतियां और गुनाह कर रहे हैं और अपने आप को पाक साफ नहीं रख पा रहे हैं, वो भी ताकि इसके जरिए अपने आप को सही माना में पाक साफ रख सकें और पाकी का ख्याल रख सकें। क्योंकि पाकी इस्लाम में आधा ईमान है, अगर पाकी हमारे पास नहीं तो आधा ईमान हम अपना गवा चुके हैं। तो लिहाजा पाक साफ रहना चाहिए और हम वक्त रहना चाहिए, क्योंकि मौत से किसी की यारी नहीं होती है। मौत हमारे बहुत करीब है, कब किस शक्ल में किस वक्त आ जाए वो हमें बता करके नहीं आती है, और जब वो आती तो हमें एक आन की मोहलत भी नहीं देती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम साफ सुथरे रहें, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है, रसूल पाक फरमाते हैं तुम जिस हालत में इंतकाल करोगे क़यामत में उसी हालत में उठाए जाओगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि नापाकी की हालत में हमें मौत आ जाए और हम क़यामत में भी उसी हालत में उठाए जाएं और फिर हमें सरे महशर सबके सामने शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़े, गैरत और हया की वजह से हमारी नजरें ना उठ सकें। तो लिहाजा हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को साफ सुथरा शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में रहकर के जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना और सिखाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको बासानी समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई है और अच्छी लगी है तो अपने अहबाब तक जरूर पहुंचाइएगा, सब आपकी नीयत से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक मिशन है, उसमें आपकी मदद